आज इसका पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग रहा है? अरे पाकिस्तान से क्या धन आ रहा है? अरे तुझे आज अगर किसी भी तरह का, अगर तू एक व्यक्ति है, राजनीतिक है, तो आज उन सिख लड़कियों के विषय में जरा बात करता। भाई 2 लड़कियों को जबरदस्ती उठा के धर्म परिवर्तन कराना, क्या ये सही है? चाहे वो राकेश टिकैत जो कि बॉर्डर पे बैठ करके एक अराजक तत्व वाली गुंडागर्दी करने में पूरी तरह से एकदम सक्षम है और पूरी तरह से माहिर हो गया, गुंडागर्दी करवा भी देते हैं और फिर उसके बाद ये भी बोलते हैं कि वो हमारे आदमी नहीं थे। आज आप देखिए किस तरह से टीवी पे दिखा रहे हैं गाड़ियों को तोड़ते हुए, डंडों से, तलवारों से। अगर कोई आदमी वहां पे जाता है उनके अनशन के अंदर तो कहते हैं बीजेपी वाला नहीं जाएगा। बीजेपी वाला किसान नहीं है क्या? एक सिर्फ विदेशों से और खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से उसने जो धन का संग्रह कर रहा है वहां बैठ करके, इतना कोई भी व्यक्ति धन का संग्रह नहीं करता। आज आप देखिए अपने धन की उगाही करने के लिए ममता बनर्जी के ऑफिस में पहुंच करके वहां से भी धन उगाही करके लेके आता है। ये आंदोलन में कम पड़ रहा है, आंदोलन में व्यक्ति नहीं जुड़ रहे हैं। और इसकी खासियत एक सबसे बड़ी ये देखना, जब तक इसके पास 10-20-50 आदमी होते हैं मुंह से आवाज नहीं निकलती, और जिस दिन इसके पास 1000 से 1500 आदमी पहुंच जाते हैं उस दिन ये गीदड़ भभकी, गीदड़ धमकी देने लगता है। ये शेर के रूप में छुपा हुआ एक कुकर है और ये एक इतना गंदे चरित्र का व्यक्ति है कि इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के नाम पे जो सहानुभूति प्राप्त कर रखी है उससे वहां की तो पब्लिक परेशान है ही है। आने वाले समाज में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आग लगाने की सोचता है, उससे पूरा हिंदुस्तान एक ना एक दिन आग की लपटों में जलेगा और ये सारे अराजक तत्व जितने हैं उसी आग में झोंक दिए जाएंगे। आज हमारे देश के अंदर अगर आंदोलन करने के लिए दिल्ली के अंदर कोई स्थान है तो जंतर मंतर चिन्हित किया हुआ है। क्यों बॉर्डर पे घेर करके बैठे हुए हैं? क्यों सारे बॉर्डर को इन लोगों ने आम जनता के लिए त्राही त्राही आम जनता मचा रही है, क्यों नहीं उसको रोकते? क्यों नहीं बंद करते उसको, आंदोलन को? क्या उन्होंने जनता से प्यार नहीं है? सिर्फ किसानों के नाम पे किसानों से प्यार? क्या किसानों की सहानुभूति लेना चाहते हैं? गलत। आज हमारा देश एक तो कोरोना जैसी महामारी से त्राही त्राही कर रहा है और कुछ हमारे जो विपक्षी नेता बैठे हुए हैं जो आज कुर्सी हथियाने के चक्कर में रोज तरह तरह के प्रोपेगेंडा, रोज तरह तरह की ऐसी संरचनाएं रच रहे हैं जिससे किसी भी तरह से इनको कुर्सी प्राप्त हो जाए। इनको कुर्सी कतई प्राप्त नहीं होगी। इनको अगर सिर्फ मिलेगी तो पब्लिक की लात मिलेगी और ये लात खा करके ही होश में आएंगे। चर्चा करेंगे जो जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर, जहां पर 2 सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर उनको इस्लाम कबूल कराने की कोशिश करी गई, लफ्ज़ जिहाद करने की कोशिश करी गई, जिस पर काफ़ी नेता चुप रहे, किसी ने एक शब्द बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता बनते हैं, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों की झड़प होती है उसके बाद उनके बयान आ जाते हैं, बक्कल उतार दिए जाएंगे अगर कोई बीजेपी का नेता मंच पर चढ़ा तो। यह वही राकेश टिकैत है जो कहते हैं कि 370 हटने से किसानों का नुकसान है, पर जब वहां पर लड़कियों के साथ आपत्तिजनक तरीके से उनको उठाकर ले जाया जाता है तब ये राकेश टिकैत चुप रहते हैं। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं वीर सिंह चौहान जी क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि जो 2 सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर ले जाया गया जम्मू कश्मीर से और उनका धर्म परिवर्तन कराने की, उनके साथ लफ्ज़ जिहाद करने की कोशिश करी गई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, धारा 370 जिस टाइम हटती है हिंदुस्तान में और कश्मीर और जम्मू, इनमें एक तरीके से जितने भी अलगाववादी नेता हैं इनके तन बदन में आग लगती है। वही आग इनके आज जहनों में क्यों नहीं लगी? जब 2 सिख लड़कियों का अपहरण कर लिया गया, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए, अब ज़बरदस्ती उनसे निकाह शादी जो भी करने के लिए, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया। आज हमारे किसान भाई खुल करके बोलते हैं कि हमें छूट दे दी जाए जम्मू कश्मीर में, अब हमें कोई किसी तरह का बीच में हमें कोई प्रावधान या हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, हम अपना बदला खुद ले लेंगे। आज हमारी सरकार को ये चाहिए, जिस तरह से दोगली राजनीति और दोगले चरित्र के लोग हमारे देश के अंदर अग्रसर हो रहे हैं और आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके से अंकुश लगाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो घटना आए दिन हो रही हैं, ये पहले पाकिस्तान में अधिकतर हुआ करती थी या कोई अपनी राजी रसौंदे से जो भी करता था, मगर ये तो किसी को उठाकर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना एक तरीके से ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंकित अपराध है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है,
उसको तुरंत एकदम संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमारे देखो देश की जो महबूबा है, ठीक है, वो भी अब बेवफा हो गई, उसका भी पाकिस्तान जाके प्रेम हो गया। रहते हमारे देश में है महबूबा मुफ्ती और प्रेम करती है पाकिस्तान से, इमरान खान से। अरे एक बताओ, शादी रचाई, यहाँ सब कुछ कराई और प्रेम करा। इनसे ज़्यादा व्यभिचारी और इनसे ज़्यादा जो भी, कहने का मतलब कहते हैं नीचे स्टेज तक गिरने का जो एक ये होता है दोगलापन, एक ये होता है कहने का मतलब जितना भी नीचपना ये लोग दिखा सकते हैं उतना नीचपना दिखा करके भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आज हमारे देश में 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के अंदर मीटिंग बुलाते हैं तो इनको कहते हैं कि पहले पाकिस्तान से बात करो। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं क्या नाम है भाई, सोच समझ के अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में एक तरीके अगर शांति आ चुकी है, शांति का प्रावधान बन चुका है, वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान पे हर व्यक्ति का हक है, चाहे वो हिंदू होता है या मुसलमान होता है, उसको अपना देश प्यारा होता है। ये नहीं है कि कोई आदमी गद्दारी इतनी करेगा, खाएगा यहाँ और गाएगा पाकिस्तान का। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ और देखी गई कि जो मनिंदर सिरसा जी हैं, उनका कहना था कि जब शाहीन बाग में वो पहुंचे तो वहां पर वो पहुंचकर कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या इतना कमज़ोर है कि उसको पुलिस की ज़रूरत पड़े, कोई इतनी आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेता है। पर जब उनके सिख धर्म में किसी के साथ हुआ तो वो तुरंत योगी और मोदी से मदद मांगने आ गए। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक भरोसा है, कहाँ से किसको मदद मिलेगी ये नहीं है। देखिए, आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का भी राजा है और राजा हम लोग बना करके भेजते हैं। राजा अपनी मर्जी से नहीं बनता, प्रजा की मर्जी से बनता है। वो तो साफ कह रहे हैं बीजेपी वाले मंच पे चढ़ेंगे तो उनके बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी वाला किसान, असली किसान अगर वहां पहुंचेगा वो तो उनको बर्दाश्त ही नहीं है ना। वहां तो ये सारा अराजक तत्व जा करके बैठ गया है। अब देखिए 26 जनवरी को अगर हमारे ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश करी तो बक्कल उतार देंगे। अगर पुलिस वालों ने किसी भी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को परेशान करा तो उसकी खाट खड़ी कर देंगे। और खालिस्तानियों का झंडा ये कह करके उसने लाल किले पे फहरा दिया। उसमें एक हिंदुस्तानी की बेइज्जती नहीं है, उसमें एक हिंदुस्तान व्यक्ति की बेइज्जती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती है। एक हमारा जो प्रतीक है हिंदुस्तान का, जिसका विश्व के अंदर नाम है, और ऐसी धरोहर के ऊपर जाकर के अवमानना करना और ऐसी अनहोनी घटना को जो प्रायोजित प्रोग्राम है और उसको जाकर के सभी लोगों के सामने एक टीवी पे दिखाना, निहत्थे पुलिसकर्मियों को मारना, क्या ये राकेश टिकैत की राजनीति है या किसान नीति है? कौन सी नीति है? ये कोई सी भी नीति नहीं है। सर एक चीज़ और है कि यही राकेश टिकैत है जो कहते हैं कि 370 हटने से कश्मीर के किसानों को नुकसान है और वो अगर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का तो उनको आतंकी बता दिया जाता है। पर जब वहाँ पे सिख लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती है वो नहीं दिखती उनको। जब सेना पर पत्थरबाजी कर रही जाती थी 370 हटने से पहले तो वो नहीं दिखता था उनको। ऐसा है, देखिए, अगर उन्हें जम्मू कश्मीर 370 हटने से इतना ही दुख है, राकेश टिकैत मेरे भाई, तुम्हारे पास इतना धन का संग्रह हो चुका है, वहां के किसानों के लिए कुछ धन आवंटन करा दो। वहां के किसान किस चीज की खेती करते हैं उनको पता है? वहां सबसे ज्यादा जो खेती होती है सेब की होती है, और सेब के बागान हैं, उनके बागानों में किस चीज का नुकसान हो रहा है? ये एक जो इस तरह का व्यक्ति है जो पूरे देश को मूर्ख बना करके और एक सारे बॉर्डरों को घेर के बैठा है। आज उस बॉर्डर के आसपास रहने वाले व्यक्ति से पूछो, इतनी गर्मी के अंदर अपने घर से निकलता है तो 6 किलोमीटर राउंड लगा करके तब अपने स्थान के पास पहुंच जाता है और गालियां देता जाता है राकेश टिकैत और उसके परिवार को। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आज जितनी उसने परेशानी झेलनी पड़ी ना, शायद उसके बाप दादाओं ने किसी अनशन आंदोलन के लिए भी ना झेली होगी। जी सर, एक चीज़ और है देखने वाली कि उन्हीं किसानों के बच्चे फौज में जाते हैं और वही जम्मू कश्मीर में भी कई वक्त गुजारते हैं अपना वही फौजी, और उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं होती थी कि वहाँ के आतंकवादी उन पर पत्थरबाजी करते थे या कई ऐसी घटनाएं होती थी। पर तब राकेश टिकैत को नहीं दिखा कि उसी किसान के बच्चे जा रहे हैं, पर उनके लिए 370 हटना गलत हो गया। देखिए, राकेश जो ये चीज़ किसानों को भी कहीं ना कहीं अब समझ जानी चाहिए कि राजनीति कर रहे हैं अपनी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, राकेश टिकैत ने अपनी जो देशभक्ति का जो परिणाम है उसी दिन दे दिया था जिस दिन लाल किले की प्राचीर से
पुलिस वाले कूद कूद करके अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। उस दिन राकेश टिकैत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। किसके लिए? हमारे दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान और हमारे यहाँ पे बीएसएफ के भी वहां पे फौजी लगे हुए थे, उनके लिए एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं लगा। सर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो एक कई कांड ऐसे होते हैं जिसमें टैग लेके निकल जाते हैं रोडों पर कि शेम्ड ऑफ हिंदू, हिंदू होने पर शर्म है हमें, पर जब ऐसी घटनाएं होती है और एक 46 साल का व्यक्ति ऐसी घटना करता है जो सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले जाता है, तब ये बॉलीवुड वाले कहाँ घुस जाते हैं, किस बिलों में जाके छुपे रहते हैं? देखिए, हमारे देश का जो आमिर खान, नसरुद्दीन खान, शबाना आजमी और आपका शबाना आजमी का घरवाला, जितने भी ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, हमने इन लोगों को इतना ऊंचा और इतना महान आदमी बना दिया कि इनको हाथ लगाते हुए भी या इनके खिलाफ बात करते हुए हमें 10 बार सोचना पड़ता है। मगर इनको हमारे देश के खिलाफ आग उगलते हुए, हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हुए, हमारे देश के खिलाफ इन लोगों को कोई भी बात कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती, क्योंकि ये बेशरम है। नाच गा गा करके पैसे कमाने वाले और किसी भी तरह से भगवान ने, चलो इनको ऊपर वालों ने इनको इतनी धन दौलत दे दी है, जिस देश ने इनको धन दौलत दी है उसके लिए तो एक बार सच्ची बात मुंह से बोलें। आज हमारे देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अब से 2-4 साल पहले एक डायलॉग मारता है, हिंदुस्तान में डर लगता है। हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति होकर के ये बोलता है हिंदुस्तान में डर लगता है, जिसके पीछे कम से कम 10-20 सिक्योरिटी गार्ड चलते उसको डर लगता है। इन लोगों का सिर्फ यही मकसद है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया जाए, दंगा भड़काया जाए, अपनी रोटियां सेकी जाए और ये शाम को मजे से अपनी बिरयानी खाएं बैठ करके।